बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप वीडियोस देखते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं। और आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करी हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत सी रेसिपीज़ को छोड़कर एक नई रेसिपी है जो कि ना कभी आपने खाई होगी ना और सुनी होगी। ये बहुत ही मज़ेदार जो है रेसिपी रेडी होती है और घर में ही रखे कुछ ही इंग्रेडिएंट से ये रेडी हो जाती है, क्योंकि ना मैं इसमें कस्टर्ड डाल रही हूँ, ना मैं इसमें खोया शामिल कर रही हूँ और ना ही मैं इसमें कोई और मेवा महंगा जो है वो शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ये नॉर्मली घर में ही रखे हुए इंग्रेडिएंट से जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। और इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो है वो यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं। और आप जो टूटे हुए चावल आते हैं आप वो भी ले सकते हैं इस रेसिपी के लिए। उन्हें मैंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर भिगो लिया था और भिगोने के बाद यहाँ पर मैंने ब्लेंडर ले लिया है और अब ये चावल जो है इसी तरीके से यहाँ पर मैं इस ब्लेंडर में जो है वो डाल दूँगी। और चावल ब्लेंडर में शामिल करने के बाद तकरीबन 1 गिलास में जो है इसमें पानी शामिल करूँगी। और बहुत ही हमने इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है कि इसमें चावल का थोड़ा थोड़ा सा दाना जो है वो रहे। और देखिए कि स्पून से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर चावल जो है वो कितनी हद तक जो है वो नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ही हमने फ़ाइन बिल्कुल इसको नहीं पीसना है, थोड़ा थोड़ा सा दरदरा सा भी रखना है। और यहाँ पर मैंने पैन में जो है वो 1 लीटर के करीब जो है पूरा दूध ले लिया है और इसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बॉयल करने के बाद इसमें मैं यहाँ पर सब्ज़ इलायची जो है इसमें 3 से 4 जो है वो मैंने शामिल करनी है अच्छी सी खुशबू के लिए। और इलायची शामिल करने के साथ साथ जो मैंने चावल पीस के रखे थे वो भी मैंने यहाँ पर इसमें शामिल कर दिए हैं। और चावल शामिल करते ही तकरीबन 6 से 7 मिनट के अंदर अंदर ये हमारा दूध जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। सो आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में जो है दूध जो है वो बहुत ही गाढ़ा हो चुका है और चावल भी हमारे जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए कि गल चुके हैं। एक फ़ाइन जो है एक खीर की सूरत में जो है वो रेडी हो चुकी है। और देखिए कि ज़्यादा हमने चावल जो है बिल्कुल भी पीसे नहीं थे, तो तभी इसका ऐसा रिज़ल्ट आया है। और इसके साथ ही यहाँ पर जब चावल बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं तो मैं इसमें 1 कप जो है वो चीनी शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप अगर चीनी कम खाते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग, या ज़्यादा खाते हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है चीनी इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि चीनी शामिल करते ही ये खीर जो है वो पतली हो जाती है। सो यहाँ पर कुछ देर के लिए और हम पकाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने हाफ़ पैकेट जो है वो क्रीम यहाँ पर मैंने ले ली है, जिससे इसमें एक अलग ही क्रीमी सा टेक्सचर आएगा और इससे बहुत ही अच्छी ये टेस्ट में जो है वो फ़ील होगी। और कुछ देर के लिए यहाँ पर हम इसे कुक करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, और दोबारा से ये बहुत अच्छी तरीके से गाढ़ी हो जाएगी। और ज़्यादा बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं करनी है, क्योंकि ठंडा होने के बाद में खीर जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप ही गाढ़ी हो जाती है। सो यहाँ पर कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने सेवइयाँ ले ली हैं और इनके 2 पैकेट लिए हैं, क्योंकि इस रेसिपी में मुझे 2 ही पैकेट्स की ज़रूरत थी। और यहाँ पर मैं देखिए कि इन सेवइयों को पैकेट के अंदर ही बहुत अच्छे तरीके से क्रश कर रही हूँ, क्योंकि इस रेसिपी के लिए हमें ऑलमोस्ट टोटली क्रश्ड सेवइयाँ जो है वो चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पर पैन में मैंने 1 कप जो है वो घी ले लिया है। और इस रेसिपी के लिए आप ध्यान रखिए कि घी ही जो है वो लाजमी ज़रूरत है। कुकिंग ऑयल जो है उससे बिल्कुल भी सेवइयाँ जो है वो अच्छी नहीं बनती, ना इस रेसिपी में वो सूटेबल है। सो यहाँ पर मैंने 1 कप घी लिया है, देसी घी लिया है, और आप चाहें तो आप डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में रखा कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ सेवइयों को बहुत अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है। और भूनने के साथ साथ ही यहाँ पर मैं इसमें 1 कप जो है वो पिसी हुई चीनी, जो कि कैस्टर शुगर भी कहलाती है, वो शामिल कर रही हूँ। और 1 छोटा चम्मच जो है वो यहाँ पर मैं फूड कलर इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं मिक्सअप कर लूँगी। और बहुत ही यहाँ पर मैंने लो फ्लेम पे इसको कुक करना है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी ज़्यादा आंच रखेंगे तो चीनी जो है वो ऑलमोस्ट
कैरमलाइज़ हो जाएगी और इससे जो है बहुत ही कड़वा टेस्ट जो है वो रेसिपी में आता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए इसको चम्मच चला लेना है और बहुत अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। और मिक्सिंग करने के साथ साथ ही यहाँ पर मैंने बहुत ही लो फ्लेम पर इसको कुक करना है और बहुत ही अच्छी तरह से सेवइयाँ देखें कि अपना कलर चेंज कर चुकी हैं और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने इसको कुक कर लिया है। और बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक स्टील की जो है वो डिश ले ली है। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी डिश ले सकते हैं। और इसमें अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने ऑयल को ग्रीस कर लिया है, क्योंकि जब मैं इसके पीसेस कट करूँगी तो कोई भी चीज़ जो है वो नीचे ना लगे और पीसेस आराम से बाहर निकल आए। और यहाँ पर मैंने एक प्याली ले ली है जिसकी मदद से मैं सेवइयाँ जो है इसके ऊपर डालकर अच्छे तरीके से प्रेस कर रही हूँ ताकि एक लेयर जो है प्रॉपरली सेवइयों की बन जाए। और इसके ऊपर यहाँ पर जो हमने खीर का मेज़ा बनाया था वो मैं इसके ऊपर अच्छे तरीके से यहाँ पर डाल रही हूँ और बहुत अच्छे तरीके से डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से इसको इसके ऊपर सेट कर लूँगी। और ये गरम गरम ही इतनी मज़े की लग रही थी कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये ठंडा होने के बाद जो है वो कितनी ही ज़्यादा मज़ेदार, कितनी ही टेस्टी, कितनी ही क्रीमी जो है वो रेसिपी रेडी होगी। और कुछ सेवइयाँ मैंने बचा ली थी जो कि मैंने अब साइड्स पे जो है वो एज़ अ गार्निश जो है वो मैंने फैला दी है। और इसके ऊपर जितने मेरे पास नट्स थे वो मैंने बहुत ही पतले पतले से कट करके इसके ऊपर डाल दिए हैं। आप चाहें तो आप कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं। और देखिए कि कुछ देर मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और देखिए कि कुछ ही देर में जो है वो कितनी मज़ेदार जो है हमारी रेसिपी, कितना मज़ेदार मीठा जो है वो रेडी हो चुका है। क्योंकि ना हमने कंडेंस्ड मिल्क इसमें शामिल किया है, ना ही हमने इसमें खोया शामिल किया है और ना ही इसमें मैंने किसी भी किस्म का कस्टर्ड फ्लेवर शामिल किया है। उसके बिना भी ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार मीठा जो है वो बन के रेडी हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।